सरस्वती मैया की जय, उमापति महादेव की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मकुर सुधारे, बंदो रघुपति विमल यस जो दायक फल चारे। अतुलित बल धाम हेम सैलावदे हम, धनुज किसानो ज्ञानी नाम लगायम, सकल गुण निधानम वानरा नामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुलसीदास जी के पद रम परम रमना, गुण गावों सिया राम की हनुमति हो। लखन सिया राम चंद्र शंकर, ए मैया ज्ञान के देवैया मैया शारदे, ए मैया ज्ञान के देवैया मैया शारदे।
मनहारपुरी के पावन भैया मवसैया धर्ममयी ममता स्वरूप मोर प्यारी प्यारी दाई बहिनी मन, मोर पिता भैया मन, ब्रह्मा विष्णु के आसन में विराजमान निर्णायक गण जी, परम आदरणीय श्री उद्घोषक महोदय जी, परम पूजनीय श्री गुरुदेव जी, भागीरथी के समान यहाँ के समस्त कार्यकर्ता गण, आप सब के चरण में जय तुलसी महिला मानस मंडली के बारंबार नमन है। भैया हो, आज देखा तो भगवान की कृपा, भगवान की दया आज हम सब पर हो है। जब तक ले ईश्वर की कृपा ये जीव पर नहीं होए ना, तब तक ये दुनिया में कोई कार्य संभव नहीं हो सके। आज बड़ा अर्श के बाद भगवान परम पिता परमात्मा के जो अनंत कथा है ओला सुंदर सुने के गाय के परम सौभाग्य मिले हैं। और ये तो संत गोसाई जी महाराज की थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, श्री दुर्लभ सत्य ग्रंथ निगावा। बड़ा भाग्य मानव तल्ला कि आज ये तन में भैया सब कर्म हो सकते, पाप हो सकते, पुण्य हो सकते, दया हो सकते, धर्म हो सकते। एकरे से दिए बड़े भाग्य कहे गए। बड़े भाग्य कोई पशु तल्ला नहीं बोले है, न बड़े भाग्य कोई पक्षी तल्ला नहीं बोले है। कारण कि ये मानव जो योनि है वो चैतन्य है और पशु योनि पर अधीन है। और आज हम सबला बड़ा सुंदर अवसर लगी ये मानस गंगा में गोता लगाए के, एक ज्ञान गंगा में गोता लगाए के। और ईला संत गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते भैया, अरे आज तक ले तुम स्वाद लगा लगा के कानी खाए हो, कानी पिए हो, अरे कोनो थम्सअप में मोही थे, तो कोनो कोल्ड ड्रिंक में मोही थे, तो कोनो पेप्सी में मोही थे। और कर ले बढ़ के एक ठनौ चीज है, ओला बताए कि उसके तो नहीं है, अतका में आप मन समझ जाओ। लेकिन आज राम रस पीने वाले अगर एक बार कहीं राम रस पी ले तो ये दुनिया के कोनो रसोला अच्छा नहीं लगी। और वो रस के नाम है राम रस। और गोसाई जी महाराज क्या कहते पाल रघुनायक करुणा सिंह गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसारी। ए समय ज्ञानियों में शिरोमणि हनुमतलाल जी महाराज लंका नगरी में प्रवेश करे हैं। हनुमतलाल जी महाराज
भगवान की कार्यालय लेके गई मूर्ति दी हो। वास्तविक में ये जीवन कब सार्थक होई? जब हमार जीवन हाँ ककरो काम आ जाए। हम अगर ये जीवन ला अपन लिए जियन तो ये जिंदगी के कोई अर्थ नहीं है। ये रामचरितमानस से हम लोग बहुत ज्ञान मिलते, बहुत प्रकार से संकेत मिलते। हम रामायण सुनथन जरूर, हर रोज रामायण सुनथन, लेकिन रामायण में कहे हुए जो बात है ओला एक कान से सुने और दूसरा कान से निकाल दें। अगर ये रामचरितमानस में से कई एक भी बात ला अपन जीवन में हम धारण कर लें तो ये जो मानव तन है ना वो सफल हो जाए। आज ये रामचरितमानस में किथे कि 18 पद्म बानर भगवान रामचंद्र जी के कार्यालय लेके निकले हैं। ए बेंद्रा भालू मन भगवान के कार्यालय करना चाहते, अपन जीवन ला भगवान ला सौंपना चाहते। यही तो तन के उदारता भाव है। हनुमत लाल जी महाराज जौन विचार से आज लंका में प्रवेश करते, भगवान राम जब विदा होके एवं मां सीता ला खोजे की तैयारी करते, सुग्रीव जी महाराज सब बानर लगे थे कि तुम मतलब मैं 1 महीना का समय देवत हूं और 1 महीना की अवधि में जगत जननी सीता मैया के खोज करके आना है। और अगर बिना कहीं पता लगाए, बिना कोई खबर पाए अगर वापस से किष्किंधा में आहूं तो मैं तुम्हारा मार डालूं। सब आगे होते, हनुमत लाल जी महाराज भगवान से निवेदन करते। भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमत लाल जी लगे थे, हनुमान जी तय तो सीता ला देखे नहीं है और सीता पहचानबे कैसे, ते जानबे कैसे सीता ला। और सीता ला विश्वास दिलाए के खातिर लंका में ये मोर ये मुद्रिका के आवश्यकता पड़ी, ये चूड़ामणि के आवश्यकता पड़ी। ये चूड़ामणि ला ते रख ले, ये लंका में तोर काम आए। हनुमत लाल जी लंका पहुंचते, माँ जानकी ला भगवान राम के संदेशा सुनाते और माँ जानकी ला पा के सुंदर हनुमत लाल जी बड़ा हर्ष हो जाते, अति हर्ष होते दाई हो। जैसे बेटा आज सदियों बाद अपन महतारी के कोरा में आज दुलार पावा थे। एक माँ और पुत्र किस वहां सुंदर गाथा है। हनुमत लाल जी अपन आपला का समझे, एक बच्चा समझे, एक बेटा समझे। और माँ जानकी ला कहे माँ भगवान राघवेंद्र जी मोर पिता है तो आप मोर माता हो। और आज ये माता के दर्शन करे बर ए मोर दोनों आंखी तरस गिरी से, तोर माया ला पाए बर मोर दोनों आंखी तरस गिरी से। एक दूसरा के संदेश ला सुनाते बताते और हनुमत लाल जी कहते दाई मोला अड़बड़ भूख लागा थे, जब तोर आज्ञा हो जाई तो मैं फुलवाड़ी से कुछ फल खाना चाहता हूं। माँ जानकी की आज्ञा पाके हनुमत लाल जी महाराज फुलवाड़ी में पहुंचते और बानर के काम भैया खाना कम और खिता ज्यादा। हनुमत लाल जी कतकोल खावे तो कतकोल आधा खा खा फेंके। और जब ये उपद्रव ला देखते तो लंका के जो राजा रावण के सैनिक है ए मन जाके कहते महाराज अरे हमर ए लंका में कोई बानर आए और बानर हमर फुलवाड़ी के तहस नहस करे थे। आज राजा के आज्ञा पाके
कुछ सेना न लेके आज रावण की जो पुत्र है फुलवाड़ी में पहुंचते। हनुमान जी महाराज ला ब्रह्म पासवान में बांध के राजा रावण के सामने पेश करते और राजा रावण के सामने भगवान श्री राम के बार बार वर्णन करते और लंकेश्वर रावण ला समझाए के प्रयास करते कि हे रावण, आज ते अपन जीवन में बहुत अच्छा काम करे हस, अपन बलबूते पर करे हस, लेकिन आज जब काम करे हस वो बहुत ही गलत है। आज ते जगत जन निवासी तलते उठा के ले आयस, अभी में कुछ नहीं बिगड़े है। आज भी ते अगर भगवान रामचंद्र के शरण में जावे तो वो हर तुला क्षमा कर दी। और लीला के थे प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। सब अपराध तो क्षमा कर दी, भगवान दया के धाम है। अब का के थे बहनी हो, आओ सुने एक भजन। लखन सिया राम चंद्र शंकर प्रभु राम रमैया सुख सुख के दिवैया पार करैया, काए दोष पाए रामा भोला भुलाए, काए दोष पाए रामा भोला लंकापति राजा रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं से, ये महाराज महाशी
पुलस्त के नाती आए हैं। एकर पिता के नाम ऋषि विशेषरवा, जेकर कुल में रावण जन्म ले। और रावण भी बहुत ज्ञान रखत रही से, बहुत जानकारी रही से रावण ला। लेकिन आज रावण अपन जीवन में अतिक गलती कैसे कर रही से, तो एकर पीछे एक रहस्यमय बात है। ए राक्षस मन जब कभी भी तपस्या करे ना, तो ये मन उल्टा पुल्टा वरदान मांगे। सिर पे मन का वरदान मांगे कि भाई हमला अमरता के वरदान दे दे। देता मन का है भैया, ये दुनिया में अमरता के वरदान नहीं मिल सके, काबर प्रकृति की नियम बिगड़ जाही। और आज ते तपस्या करे हस, अमरता के वरदान मांगत हस, कल औ होई, परसों औ होई, नरसों औ होई, और सबला हमन अमरता के वरदान देवत जबो तो हमरैया तो एको झन नहीं रहेगा। तो यहाँ के भी नियम बिगड़ जही और वहां के भी नियम बिगड़ जही। एकर अलावा हमन कोई दूसरा वरदान दे सकते। तो रावण उटपटान वरदान मांगिस। भगवान लिखे थे, देखो महाराज ब्रह्मदेव जी, मोर मृत्यु जो है एक मनुष्य के हाथ में हो है। काबर रावण जानत रही से अपन साहस अपन ताकत ला, मनुष्य तो कर बर कीड़ा मकोड़ा जैसे रही से और चलती फिरती मसल दे। रावण की थे कि मनुष्य के हाथ में मोर मृत्यु होए। और भगवान ब्रह्मदेव एवं मस्तु कह दिस। रावण ये नहीं जाने कि भैया ये मन बीमारी देते तो बीमारी पर इलाज घलो देते, तबे तो ये दुनिया चलत हैगा। बीमारी आ गई हमारे शरीर में और बीमारी कोई तोड़ नहीं है, तब का हो ये शरीर के बीमारी के भी तोड़ है। रावण ये बात न भुला गए और अपन जमाना में इतना अत्याचार करते, चारों तरफ आतंक फैला के रखते रावण। और रावण बहुत समय तक, बहुत काल तक ये राज्य करते। और कब तक ले शरीर अच्छा लगी भैया, कब तक ले दुनिया लगी। 4 दिन के चटक चांद में फिर अंधियारी रात, जेकर पर तो भगवान जीवन और मरण बना है। एक हद है कि एक सीमा है जिंदगी के। रावण एक दिन ये जिंदगी जियत उब गए रावण। और रावण सोचे भगवान ब्रह्मदेव सच ही कहनी से कि जे इंसान जन्म लेते ओला मरना भी जरूरी होते। लेकिन आज मैं ऐसे वरदान मांग चुकी हूं कि कोई आदमी आके मोला मार नहीं सके। और कोई आदमी के हाथ मरना अर्थात जितना भी मेहर नाम कमाए हो वो नाम हम मिट्टी में मिल जाना है। अरे आज 3 लोग 14 वाला में एक अकेला जीत के बैठे हो और कोई आदमी मोल आके मार दी तो ये दुनिया मोर फतिता नहीं होएगा। इतना अत्याचार करते। और रावण के चाहत रहे कि भगवान स्वयं ही मनुष्य शरीर ला धारण करे। और रावण ला मारे के खातिर आज भगवान विष्णु जी अपन शिव सागर ला छोड़ के महाराज राजा दशरथ के घर में बेटा बन के आते। रावण के उद्देश्य रीस और रावण ये अपन इच्छा ला पूरा करे के खातिर एक दिन मां जानकी के हरण कर लेते, अब लंका में लाते। लेकिन सब आदमी डर है और रावण ला समझाए के प्रयास करते कि हे महाराज आप जानकी ला वापस कर दो। कावरिये में ककरो भलाई नहीं है, न ये में आपके भलाई है और न आपके परिवार के। आपके स्वार्थ ला लेके आपके पूरा वंश नाश हो जाई। आपके इतना बड़े वंश जो है वो में दीपक की जलाने वाला भी नहीं हो जाई। और कहते गला अरे 1 लाख राजा जेकर 1.25 लाख नाती है। अरे ओकर घर में जाके देख ले भैया नदिया ना बाती है। आज कहाँ है लंका? लंका के नाम जरूर है लेकिन आज लंका में कोई चिराग जलाने वाला भी नहीं है। संतो एक आधार बन के रहेगी।
और ये पीला बत्ती के संकेत। वैसे हमला बहुत दूर जाना है, अभी पंडवानी कार्यक्रम हमला देना है, ग्राम गुरु के पास हमला कुचेरा जाना है। अरे भैया हमार फुटान मांग कर दे है पंडवानी सुनहु कही के, तो आप मन के भी तिल्ला तोड़ नहीं सकन। बिल्कुल 5 मिनट एक झलक के रूप में आप मन हम अपन पंडवानी के कार्यक्रम दिखातन और आप मन ला बताई चुके हैं हमारे भैया जी है 17 तारीख के हमारे कार्यक्रम धनेली कन्हार में हवे। तो आप मन हमरो ढाले गाड़ा गाड़ा नेता है, आप मनाओ भैया। गोलोक बैठ गए। हाँ भैया रगी। अच्छा दिन में रामायण कार्यक्रम है और रात को पंडवानी गवाई के मारे मार टोटा यहाँ मोट मोट हो गए। भोंग भोंग ले लागा थी वहां से गौ की कहा कर डर गए। कोई बात नहीं है चलते और देखने का हमार उद्घोषक जी भैया है। अच्छा पूरा मांग करे तो हुरा के हुरा ने धूरा धूरा हो जाते ना, बड़े 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 बन जाते बिगड़े थाल लेते। काबर धूरा धूरा सामान है हमार जेन मैन हावे नाती ही नहीं है ते पाए घरा थोड़ा से जमल नहीं धारे ता हाँ आ गया कैसे गया ये देवो मां जगत जननी देवी द्रौपदी के अरे राजा द्रुपद के बेटी हैगा। बड़ा भाग्य है भैया होकर, बिना भाग्य बेटी जन्म हनी मिले बोदाई हो। आजकल हर चीज भाग में मिलते, बिना भाग सिवाय नहीं मिले। रमकलिया लेबे भागज में, पटवा भाजी लेबे भागज में, बिना भाग सिवाय नहीं होए। भैया बंसी भैया कई जन भैया बना लड़की के जन्म लच्छा नहीं का है। अच्छा कहा जाती ऐसे गा टूरी ताय का थे। अरे एक लड़का होना रीसगा कहाँ लड़की आगे। अच्छा लेकिन असरला न समझ नहीं पाए ये बेटी कौन है। बेटी दुर्गा है, लक्ष्मी है, देवी है, माँ है, बहनी है, हर चीज हो सकती भैया। यही लत के थे बेटी बन के आई हे आदि शक्ति माँ जगदम्बा, माँ तो बड़ी कोई साधारण
मोर दीदी हो। होगा माँ द्रौपदी तो जगत माता जननी है। वाह भैया। चारों जुग में ओकर अवतार है गा। अच्छा अच्छा। आई बेटी बन के आए वो, हे दुर्गा हे महामाई, हे दुर्गा हे महामाई, बेटी बन के आए। ये बेटी देवी द्रौपदी के। वाह भैया। नीचे सिर ऊपर बांध चलाए और देवी द्रौपदी बड़ी चपति देखत रहे भगवान कि मोर मन के लायक कौन मोर स्वामी है, मोर कौन पति है। अच्छा जी। ऐसे देवी द्रौपदी कैसे सुंदर करके देखत है। अच्छा। जिस समय याद राजा द्रुपद के बेटा प्रद्युम्न कहे होगा पिताजी। अरे पिताजी 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 मत कह। तब क्या कहूँ? बने दादा ने कहा छत्तीसगढ़ी में। सही बात है गा। पहली मन ना बने पर घर के मन हा राजा प्रजात मन के हा अपन पिताजी पिताजी का है और छोटे मोटे मन हा कहा कैथन दादा है। हमारे छत्तीसगढ़ की भाषा है भाई। और दाई ला दाई, ककल काका, काकिल काकी। अच्छा अच्छा। ऐसे सुंदर के नत्ता मानता है। अब आपके मन तो वैसा नहीं माने का। आपके मन वैसे नत्ता नहीं माने का। आपके मन स्पेशल स्पेशल मान थे। रेडीमेड वाले हैं ताजी। ये जति भी बोलते ना वो सब विदेशी हमारे देश के नोहे मोर दीदी हो। हाँ भैया। अपन बड़े दीदी घर के घर वाले कहा कथे भाटो ओ कथे देखे। मैंने कहा था ते कहा था ते बैग महू बोल पारे पूरा पूरा। नत्ता मैं ये ला भाई मानता वो दीदी हो ईमान से। तो मैं तो ठगा थोड़े हो। ये तो मैं एक जन कही दे समिति का आदमी ही तब बन गए और बैठे माई पिलाते मन कोई वो कही देता गड़बड़ हो जाही का। तो पहली मन हाँ बड़ा सुंदर गले भाटो। अच्छा अच्छा। भा से भाटो। हाँ। सास लभा ससुर लभा सारिल भा सब लभा। लेकिन अब के मन वैसा नहीं का है जीजा। हाँ वबक तबक मरने वाला रहते ना ते पाए जीजा 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 कथे। और बापला होने
का अपन पिताजी नहीं कहा दादा नहीं कहा दादा का कहते पापा दादाला पापा दादाई का हो गए पापड़ी न हो गए जब दादा पापा होते दाई पापड़ी न हो ही हैं काकी नहीं कहा काकी नहीं कहा ककर अंकल हर साल अंकल हमला का करे बारे भारत सरकार हाथ 2 रुपया किलो में चावल देते नंगत खाबो न मेछराबो सही बात है काकी आंटी बजाओ 3 घंटी भले तो पूजा पाठ ठिकाना परे ध्यान परे का भौजी नहीं कहे वसंत भौजी करब के का भाभी हां भागी ऐसो नित पौर भागी तू जन हो जाईता बोल भागी लेकिन भागी काबर ये जति भी हमर नत्ता मानथन ना वो हमार देश के थोड़े ये तो बाहर देश के विदेशी देश के खास का जी रेडीमेड का है का रामे न रमे हो रमा बोले न लगे हो राम बंसी बजई धर्म की